हज़रत मोहम्मद जी को भी कबीर परमात्मा जी मिले थे। उन्होंने भी कुरान शरीफ सूरत फुरकानी 25 और आयत नंबर 52 में लिख रखा है, बता रखा है कि तुम जो है वो उस बाखबर के पास जाओ जो तुम्हें उस कबीर परमात्मा की असली जानकारी देगा। तो इतने सारे जो संत हो चुके हैं उन्हें कबीर परमात्मा मिले हैं, सतलोक का गमन कराया। उन्होंने यहाँ के साफ बताया कि वो तीसरा मुक्ति धाम है जहाँ जाने के बाद जो आत्मा जो है दोबारा मृत्युलोक में नहीं आती। तो देखिए, जैसे कि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों ने कुछ प्रमाण दिए कि इनका मोक्ष हुआ, फिर इन्होंने आके बताया कि वो भगवान है जहाँ मोक्ष प्राप्त करके जाया जा सकता है। तो क्या आपके धर्म में कोई प्रमाण है जिसने देखा हो कि मोक्ष प्राप्त करके कहाँ जाते हैं, किसी ने किया हो जिसका आपको ठोस प्रमाण हो आपके पास? देखिए, मोक्ष प्राप्त करने के बाद कौन आकर के बताता है कि मेरा मोक्ष हुआ? ये कुछ सरप्राइजिंगली है कि ये कह रहे हैं कि कबीर साहब जी किसी को सतलोक लेकर के गए, उन्होंने आकर के बताया। लेकिन जैन धर्म में मानते हैं आपका मोक्ष हो गया तो मोक्ष प्राप्ति के बाद कौन आकर के बता रहा है उनको मोक्ष मिला है। तो ये चीज़ कुछ अलग है, कुछ सरप्राइजिंगली है कि कबीर साहब जी किसी को ऊपर लेकर के जा रहे हैं और वो खुद आकर के गवाह बन करके बता रहे हैं कि हमारा मोक्ष हुआ। जैन धर्म में ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि किसी को ऊपर लेकर के गए हो, किसी ने मोक्ष प्राप्ति करी हो और उन्होंने आकर के खुद से बताया हो कि मेरा मोक्ष हुआ है। जैसा कि अभी बहन जी ने आपको बताया, 6 संतों के नाम बताए हैं जिनको कबीर परमात्मा लेके गए, मोक्ष मार्ग बताया और जो मोक्ष स्थान है सतलोक उसको दिखा के और वापस छोड़ा। और तो बिल्कुल प्रमाणित है कि यही मोक्ष साधना है। नानक जी को भी दुनिया मोक्ष प्राप्त मानती है, दादू जी, गरीबदास जी, इन सब का प्रमाण है। आपके पास कोई एक भी प्रमाण नहीं है तो आपको वैसे ही सिद्ध हो जाना चाहिए कि भाई जो मुनिवर आपके साधना बता रहे हैं, जब तीर्थंकर का ही मोक्ष नहीं हुआ, सारे प्रमाण सामने हैं, तो आपको तो चेक करना चाहिए। इस बारे में आपका क्या कहना है? ठीक है, इस बारे में हम लोग क्या करते हैं कि इन्होंने जितने भी प्रमाण हम लोगों को दिए हैं हम उसके रेफरेंस इनसे लेके जाएंगे और जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं उनको हम दोबारा से पढ़ेंगे और जो हमारे जैन मुनि हैं उनसे भी हम इस बारे में दोबारा से वक्तव्य लेंगे और दोबारा से उनसे प्रश्न किए जाएंगे कि अगर ये बातें हैं तो ये बातें ऑथेंटिक हैं या नहीं। तो दर्शकों, जैसे कि आप सभी ने सुना कि जैन धर्म के जो अनुयायी हैं उनके क्या पॉइंट्स है भक्ति को लेकर और मोक्ष को लेकर, और संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों के क्या पॉइंट है। अब जो डिसीजन लेना वो आपके हाथ में कि कौन सा मार्ग ठीक है, कौन सा अनुसरणीय है।